Hello, welcome to Parmansi Coaching Classes, and this is the series of Rajasthan GK. In this video, we will cover chapter number 16, प्रदेश में अफवाह प्रणाली। राजस्थान की अफवाह प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। प्रदेश के अंतःप्रवाह की नदियाँ, अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियाँ। फर्स्ट, प्रदेश के अंतःप्रवाह की नदियाँ। घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी की कालका माता मंदिर के पास से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में प्रवेश टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से। इससे थोड़ी दूर तलवाड़ा झील राजस्थान की सबसे निचली झील स्थित है। बहाव, राजस्थान में बहाव क्षेत्र नाली या पाट कहलाता है और राजस्थान से ये गंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ से निकलकर लैला मजनू की मज़ार स्थित है। यहाँ पर बहावलपुर से निकलकर अंतिम स्थान बहावल नगर के फोर्ट अब्बास तक जाती है। पाकिस्तान में बहाव क्षेत्र हकरा कहलाता है। राजस्थान में पाटिया नाली कहलाता है और पाकिस्तान में हकरा कहलाता है। घग्गर नदी, इस नदी को नट नदी, मृत नदी, सोता नदी, सरस्वती नदी, ध्वजवती नदी, राजस्थान का शोक लेटी हुई नदी के नामों से जाना जाता है। यह आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर, राजस्थान में लगभग 100 किलोमीटर। इस नदी के मुहाने पर अनूपगढ़ जिला मुख्यालय, पीलीबंगा, रंगमहल, कालीबंगा सभ्यता विकसित है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जंक्शन का धरातल स्थल उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचा है। कांकनी नदी, इस नदी को कांकनी या स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहते हैं। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 17 किलोमीटर। यह नदी जैसलमेर की प्रसिद्ध भुज झील रूपसी गांव जैसलमेर का निर्माण करती है। उद्गम कोठारी गांव जैसलमेर से विलुप्त होता है। मीठा खाड़ी जैसलमेर में भुज झील का निर्माण करती है बीच में। तीसरी है साबी नदी, इस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता, कोटपुतली, बहरोड विकसित है। यह नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। इसका उद्गम होता है सेवर की पहाड़ी जयपुर से और ये कोटपुतली बहरोड से बहती हुई खेरतलती जारल के आसपास से विलुप्त होती है। पटौदी गुरुग्राम हरियाणा की नजफगढ़ तहसील में। चौथी है रूपनगढ़ नदी, इसका उद्गम होता है सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर से और ये विलुप्त होती है सांबर झील में। रूपनगढ़ नदी सांबर झील में गिरती है। कांकनी हो गई। फिर होती है पांचवी नदी है कांतली नदी। इस नदी को मौसमी नदी भी कहते हैं। राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, जिसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता, नीम का थन्ना और सोनारी खेतली नीम का थन्ना विकसित है। झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। कातली नदी का उद्गम होता है खंडेला पहाड़ी शिखर से। नीम का थन्ना झुंझुनू की ओर बहती हुई इसका विलुप्त होती है। ये चूरू झुंझुनू की सीमा पे मंडरेला गांव झुंझुनू। पांचवी मेथा नदी का उद्गम होता है जयपुर की मनोहरपुर पहाड़ियों से और विलुप्त होती है ये सांबर झील में गिर जाती है। सांबर झील में 2 नदियां गिरती है, एक रूपनगढ़ और एक दूसरी मेथा। सातवीं नदी का क्या नाम है? रूपारेल, इस नदी को लसवारी या स्थानीय भाषा में वराह नदी भी कहते हैं। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र लगभग 104 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां नारायणपुर, सुकरी और शानगंगा है। इसका उद्गम उदयनाथ जी की पहाड़ी टोडी गांव थानागाजी अलवर से और विलुप्त होती है सीकरी तहसील डीग में। राजस्थान की 2 नदियों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। सरस्वती नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती थी, जिसका अवशेष घग्गर नदी है, तथा द्रव्यवती नदी है जयपुर में बहती थी, जिसका अवशेष आमीन शाह का नाला है। इससे जयपुर की लाइफलाइन कहते हैं। वर्तमान में यह जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं से सामना कर रही है। राजस्थान की प्रमुख नदियों की लंबाई के आंकड़े सरकार द्वारा इन नदियों के लिए कराए गए विस्तृत सर्वे WAPCOS की रिपोर्टों से लिए गए हैं, तो ये पूर्ण सही है। इसकी रिपोर्ट IMTI कोटा में मौजूद है। राज्य की नदियों की लंबाई के आंकड़े जो पूर्व में प्रचलित थे एवं अभी भी अन्य पुस्तकों में दिए गए हैं, वे निम्न प्रकार से हैं। इसी कारण परीक्षा के दृष्टिकोण से निम्न लंबाई को ध्यान रखें। बनास 480 किलोमीटर, माही 576 किलोमीटर, लूनी 350 किलोमीटर, बाणगंगा 380 किलोमीटर, चंबल 965 या 66। राजस्थान में इसकी लंबाई 153 या 135 किलोमीटर है। प्रदेश से अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ। पश्चिमी बनास नदी, सोम नदी, माही नदी, जाखम नदी, माही, जाखम,
सोम माही जाखम और ये पश्चिमी बनास। फिर लूनी नदी, सोम माही जाखम, लूनी 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 साबरमती अरब सागर की ओर बहने वाली 6 नदियां हैं। पश्चिम बनास, सोम माही जाखम, लूनी और साबरमती। पश्चिम बनास उद्गम सिरोही के नया सोनवारा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से सिरोही में बहकर यह गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है। इसके बाद लिटिल रन कच्छ का रण में विलुप्त हो जाती है। इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। गुजरात का डीसा नगर इसी नदी पर बसा हुआ है। सहायक नदियाँ सुकली, सीपू, सुकेत, सेवरन, खारी, बलराम, धारवोल, कोहलन, कुकड़ी आदि अबू रोड सिरोही पश्चिम बनास के बाएं किनारे पर स्थित है। सोम नदी का अपवाह क्षेत्र है। सोम नदी उदयपुर के ऋषभदेव के बाबलवाड़ा के जंगल से बिछामाड़ी की पहाड़ियों से निकलती है और यह सलुम्बर, डूंगरपुर, बेणेश्वर में बहती है। इसकी कुल लंबाई 50 किलोमीटर। सहायक नदियाँ जाखम, टेडी, गोमती, सानी, देव सोमनाथ सोम नदी के किनारे स्थित है। सोम नदी ऋषभदेव के बाबलवाड़ा के जंगल की बिछामेड़ी पहाड़ी से, मतलब उदयपुर में ऋषभदेव के बाबलवाड़ा के जंगल की बिछामेड़ी पहाड़ी से और बेणेश्वर डूंगरपुर में माही नदी में विलुप्त हो जाती है। फिर तीसरी है माही नदी। मध्य प्रदेश के धार जिले के अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट मेहद झील से इसे आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से जाना जाता है। राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। यह 3 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में बहती है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है और राजस्थान में 171 किलोमीटर। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से है। इस नदी पर एक त्रिवेणी संगम बेणेश्वर डूंगरपुर में स्थित है, जिसे माही नदी, सोम नदी, जाखम, इस नदी पर एक त्रिवेणी संगम बेणेश्वर डूंगरपुर में स्थित है, जहां पर सोम माही जाखम मिलती है। यह नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण कर दोनों को अलग करती है। लोधीसर का नाका डूंगरपुर और कटाना बांध माही पर स्थित है। इसकी सहायक नदियां सोम, ईरू, जाखम, अनाज, साब, एरन, भादर, मोरेन, एराव आदि है। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में है। माही नदी पर निर्मित भिखाबाई सागवाड़ नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला डूंगरपुर है। तीर्थ स्थल गलियाकोट माही नदी के किनारे स्थित है तथा इस गलियाकोट के पास ही अनास नदी माही नदी में मिलती है। माही नदी खंबाती घाटी में गिर जाती है। जाखम नदी कहाँ बहती है? प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, भवन माता, जाखमिया गांव, सलुम्बर, बेणेश्वर। लूनी नदी, इस नदी का प्राचीन नाम लवणवती है। तो यह पुष्कर के साथ साकरी नदी, तो यह पुष्कर के नाम प्राचीन नाम लावणवती, पुष्कर के पास इसे साकरी नदी कहते हैं। उद्गम स्थल से अजमेर तक सरगावती, सागरवती नदी, सांचौर में रेल नाड़ा, मिट्टी खारी नदी, मरुस्थल की गंगा, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी आदि नामों से जानी जाती है। कालिदास ने इस नदी को अंतर सलीला कहा है। इसका जल बालोतरा के धरातल स्थल के उसके पास नदी के पेटे के स्तर से नीचे। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो लूनी नदी में अधिक जल होने पर बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। बालोतरा लूनी नदी के बालोतरा तक मीठा होता है इसका पानी और बाद में खारा हो जाता है। बालोतरा लूनी नदी के दाएं किनारे स्थित है। इसका प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान में 320 या 30 किलोमीटर है। राजस्थान की लूनी नदी घाटों में सर्वाधिक संख्या में उपघाटियां हैं। तो थार मरुस्थल में राजस्थान की लूनी नदी में एकीकृत जल निकास प्रणाली समाहित सरदार संबंध परियोजना लूनी नदी के किनारे प्रवाह क्षेत्र अच्छी वर्षा वाले क्षेत्र से निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर। लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र बालू रेत के अधिकता व फैलाव के कारण थली रेत कहलाता है और इस नदी के प्रदूषित होने का मुख्य कारण रंगाई छपाई उद्योगों से निकला गंदा पानी है। डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर लूनी बेसिन के भाग है।
ये उदयपुर अजमेर के नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। फिर वहाँ से नाग पहाड़ अजमेर से नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर और कचखारन से होती हुई अरब सागर में मिल जाती है। लोनी की सहायक नदियाँ जोजड़ी, बांडी, सुकड़ी, जवाई, जोजड़ी नदी है लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाएं किनारे से मिलती है, जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। जवाई नदी पर जल प्रदूषण का कारण रंगाई और सफाई उद्योग है। बांडी नदी का उद्गम चतरा का गुड्डा मारवाड़ जंक्शन पाली से विलय होता है। फेकरिया गांव रोहट पाली के बाद चैनपुरा भूटान लूनी जोधपुर में मिल जाती है। ये लूनी से। फिर सुकड़ी नदी उद्गम देसूरी की पहाड़ी पाली विलय बुर्द गांव समदड़ी बालोतरा में। जवाई नदी उद्गम होता है इसका पाली जिले की बाली तहसील के गोरैया गांव से और विलय लूनी नदी गुड्डा मलानी तहसील के गांधव कला गांव में यह लूनी से मिल जाती है। अरब सागर की ओर बहने वाली छठवीं नदी लूनी की सहायक नदियाँ जवाई नदी, गुइया नदी, मीठड़ी नदी, सागी नदी, सुकड़ी, लीलड़ी, खारी, बांडी, जोजड़ी। जवाई, गुइया, मीठड़ी, सागी, सुकड़ी, लीलड़ी, खारी, बांडी, जोजड़ी। साबरमती नदी राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, परंतु इसका महत्व गुजरात के लिए। इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर, इसमें से 44 या 45 किलोमीटर राजस्थान में हतमती मेसवा, वेतरक, वाकल, सेई, मानसी, माजम। साबरमती की सहायक नदियाँ जो सभी उदयपुर और डूंगरपुर से निकलती है। राजस्थान का गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में बाणगंगा नदी, पार्वती नदी, बाणगंगा नदी, दूसरी पार्वती नदी, चंबल नदी, तीसरी चंबल नदी, चौथी बनास नदी, बनास के बाद में पांचवी बेड़च नदी, गंभीरी नदी, मैनाल नदी, खारी नदी, बनास खारी नदी, आहू नदी, काली सिंध नदी, परवन नदी। टोटल 11 नदियाँ हैं, बड़ी ज़्यादा बड़ी भी। बाणगंगा नदी अर्जुन की गंगा, ताली नदी, रुंडित सरिता के उपनाम से विख्यात बाणगंगा नदी का उद्गम कोटपुतली बैरोड में स्थित बैराट की पहाड़ियों से होता है। इसके किनारे कोटपुतली बैरोड में बैराट सभ्यता, जयपुर ग्रामीण में जमुआ रामगढ़ बांध और दौसा में माधोसागर बांध परियोजना स्थित है। भरतपुर में विलुप्त लेकिन ज्यादा वर्षा होने पर यह अपना जल सीधा यमुना नदी में डालती है। इसकी कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से होता है। राजस्थान में प्रवेश यह करियाहट तहसील छबड़ा 12 के निकट छतरपुर गांव में करती है। यह पालिया, सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा पर चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती बेसिन राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य के बीच प्राकृतिक सीमा का सृजन करता है। इसकी सहायक नदियां हैं लासी, बरनी, बैथली, अंधेरी, रेतड़ी, अहेरी, दुवराज, बिलास आदि। पार्वती नदी देवास जिला मध्य प्रदेश, सीहोर क्षेत्र 12, करियाहट 12, पालिया, सवाई माधोपुर। चंबल नदी का उद्गम इस नदी को चर्मणवती नदी, राजस्थान की कामधेनु, बारहमासी नदी, नित्यवाही नदी आदि नामों से जाना जाता है। ये एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान मध्य प्रदेश बनाती है। विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए और तीनों पर ही जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। राजस्थान की सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वाली नदी राजस्थान में चंबल बेसिन क्षेत्र
उत्खात स्थलाकृति मतलब इसको क्या बोलते हैं, बीहड़। उत्खात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्रवाह प्रणाली वृक्षाकार है जिसका बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। यह राज्य के बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी चंबल नदी की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 320, राजस्थान में 322, अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश सीमा 252 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 157 किलोमीटर। आलनिया सिंचाई परियोजना चंबल नदी के किनारे स्थित है। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट जनापाव पहाड़ी से होता है। चंबल नदी राजस्थान में मध्य प्रदेश के 84 के समीप गांधी सागर बांध बनाकर राजस्थान व मध्य प्रदेश में सीमा बनाते हुए चित्तौड़गढ़ जिले के चित्तौरिया गांव रावतभाटा के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है और चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों से होती हुई होता है। अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा के मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना में मिलती है। सहायक नदियां मध्य प्रदेश की सिवान, रेतम, शिप्रा और राजस्थान की परवन, आलनिया, बनास, पार्वती, बामनी, कुराल, मेर, सीप, छोटी कालीसिंध। बनास नदी, चौथी नदी है बनास नदी। उद्गम कमनौर की पहाड़ी कुंभलगढ़ से इसे वर्णाशा, वशिष्ठी नदी, वनक्याशा आदि नामों से जाना जाता है। ये राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर है तथा इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। इस नदी पर 3 त्रिवेणी संगम है। बिगोद भीलवाड़ा में मेनाल नदी बनास, बिगोद भीलवाड़ा मेनाल बनास बेड़स मिलती है। देवली के निकट बीसलपुर टोक में डाई खारी बनास मिलती है। रामेश्वर सवाई माधोपुर में चंबल बनास सिप मिलती है। मेनाल जना भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा पर स्थित है। तो झाड़ोल सिंचाई परियोजना राजस्थान की बनास नदी पर स्थित है। टोंक शहर बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र कमनौर की पहाड़ियाँ उद्गम राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर और इसकी सहायक नदियाँ बेड़च, डाई, मासी, मैनाल, मोरेल, कोठारी, खारी, सहोदरा। सवाई माधोपुर के खंडार तहसील के बड़वास गांव में रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल नदी में मिलती है। बनास नदी। खारी नदी, खारी नदी का उद्गम बिजराल की पहाड़ी राजसमंद। उद्गम दिवेर की पहाड़ी। कोठारी नदी, खारी नदी बिजराल पहाड़ी ब्यावर अजमेर से इसका उद्गम होता है। खारी नदी का जहाँ से राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, शाहपुरा, केकड़ी, राजमहल टोक से होती हुई चंबल में मिल जाती है। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। फिर ये दिवेर इस पर मेजाबाद स्थित है। दिवेर से भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटड़ी, नंदरायपुर में बनास से मिल जाती है। बेड़च बनास की सहायक नदी। बेड़च या आइड से बनास की सहायक नदी कहते हैं। इसका बेड़च नदी का उद्गम उदयपुर से होता है। उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियों से बेड़च नदी का उद्गम होता है। यहाँ से उदयपुर से चित्तौड़गढ़, बिगोद भीलवाड़ा में है, बनास से मिल जाती है। गंभीरी नदी, बेड़च नदी उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी से। इस नदी का उदय सागर झील से पहले आयन नदी और बाद में बेड़च नदी कहते हैं। इसके किनारे आर्य सभ्यता विकसित हुई। इस नदी की कुल लंबाई 180 किलोमीटर है। बेड़च नदी भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के बिगोद में आकर बनास से मिल जाती है। सहायक नदी चित्तौड़गढ़ की गंभीरी, गुजरी, ओराई। गंभीरी नदी उद्गम जावद प्रदेश मध्य प्रदेश व चित्तौड़गढ़ के पास बेड़च नदी में मिलती है। मैनाल के बेगू में बेगू चित्तौड़गढ़ से इसका उद्गम होता है। यहाँ से मांडलगढ़ मैनाल जलप्रपात भीलवाड़ा, बिगोद, त्रिवेणी में बनास में मिल जाती है। आहू नदी, आहू का उद्गम सुसनेर मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश नंदपुर गांव झालावाड़ में करती है। गागरोन के किले के पास झालावाड़ में कालीसिंध में मिल जाती है। फिर कालीसिंध नदी उद्गम देवास मध्य प्रदेश के बागली गांव की पहाड़ी से राजस्थान में प्रवेश रायपुर गांव झालावाड़ में और नानेरा, कोटा में चंबल में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 278 किलोमीटर है। राजस्थान में 145 किलोमीटर बहती है। सहायक नदियाँ आहू, परवन, आमझर, चोली, उजाड़। परवन नदी उद्गम मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से राजस्थान में प्रवेश खरीबोर गांव मनोहर थाना
तहसील झालावाड़ में है, रामगढ़ कोटा में, काली सिंध में मिल जाती है। इस नदी पर 12 जिले में परवन परियोजना शुरू की गई है। सहायक नदियाँ नीमाज, नेवज, धार, छापी, घोड़ा पचाड़। जलप्रपात चूलिया जलप्रपात भैंस रोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, चंबल नदी पर भीमतल जलप्रपात। भीमतल जलप्रपात भीमतल जलप्रपात जलप्रपात चूलिया जलप्रपात भैंस रोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, चंबल नदी पर भीमतल जलप्रपात बूंदी में, मांगली नदी पर। मैनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में, मैनाल उपरमाल पठार पर। अन्ना झरना जलप्रपात जोधपुर में, दमोह जलप्रपात धौलपुर में, भील बेरी झरना ब्यावर की सीमा पर। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात 182 फीट। और नदियों को जोड़ने से संबंधित योजना अमृत क्रांति है। भारतीय इंजीनियर मोक्ष मुंडन विश्वेश्वरैया को राजस्थान में नदियों को जोड़ने की परियोजना का जनक कहा जाता है। चैप्टर नंबर 17 है प्रदेश के प्रमुख जिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।